हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन बुक पॉइंट। आपके पास कोई बिजनेस प्लान है और आप इस तेजी से बदलती हुई दुनिया में बिजनेस करना चाहते हैं, अपनी कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो इसमें आपका बिल गेट्स की बुक बिजनेस एट स्पीड ऑफ थॉट हेल्प करेगी। आज की इस डिजिटल दुनिया में हर कंपनी को बड़ी आसानी और तेजी से इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो ऐसा क्यों होता है कि बस कुछ ही कंपनियां सक्सेसफुल हो पाती है और बाकी इस मार्केट में स्ट्रगल करते रह जाती है। बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके पास स्मार्ट एम्प्लॉइज, जबरदस्त प्रोडक्ट और बेहतरीन मार्केटिंग प्लान है, फिर भी वे कंपनी मार्केट में कुछ अलग नहीं कर पाती है। तो आखिर वो कौन सी चीज है जो एक कंपनी को नंबर 1 बनाती है? बिल गेट्स के अनुसार इसका जवाब टेक्नोलॉजी पर हो रहे खर्च और उससे जनरेट होने वाले आउटपुट के बीच के फर्क में छुपा है। आमतौर पर कंपनी अपने फंड्स का 80% टेक्नोलॉजी पर खर्च करती है, फिर भी उन्हें उसकी पोटेंशियल का सिर्फ 20% आउटपुट ही मिलता है। आप अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी का पूरी तरह इस्तेमाल करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में बिल गेट्स के द्वारा बताए हुए 5 लेसन शेयर करूंगा जिससे आप भी एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। लेसन नंबर 1, इन्फॉर्मेशन फ्लो इज योर लाइफ ब्लड। बिजनेस चलाने का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है इन्फॉर्मेशन। आपको इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने, उसे मैनेज करने और यूज करने का इफेक्टिव तरीका पता होना चाहिए। ज्यादातर काम की इन्फॉर्मेशन पहले से ही कंपनी के सिस्टम में मौजूद होती है, लेकिन कंपनी इसके लिए एक्शन लेने में देर कर देती है। एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, आपके प्रोडक्ट उनके जरूरतों को पूरा कर रही है या नहीं, क्या डिस्ट्रीब्यूटर को किसी प्रॉब्लम का सामना तो नहीं करना पड़ता है, क्या आपके कॉम्पिटिटर आपके बिजनेस में आपसे आगे तो नहीं है। ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको इकट्ठा करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, जनरल मोटर्स के सीईओ अल्फ्रेड सोलेन बिजनेस स्टाफ और टेक्निकल विभाग से खुद मिला करते थे, जिसके कारण उन सभी के साथ उनकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। वो देश भर के डीलर्स के पास जाया करते थे, जिससे उन्हें ये जानने में मदद मिलती थी कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है। सेल के बारे में इस अपडेटेड इन्फॉर्मेशन से अल्फ्रेड को यह एहसास हुआ कि 1920 के अंत तक बिजनेस बदलने वाला था। अब मिडिल क्लास लोग पुराने कार के बजाय नई कार लेना पसंद कर रहे थे। अल्फ्रेड के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के कारण जनरल मोटर्स बदलते हुए मार्केट के लिए पहले से ही तैयार था। सेल्स की इन्फॉर्मेशन के बिना अल्फ्रेड कस्टमर की पसंद में बदलाव या कमी को भाप नहीं पाते। जनरल मोटर्स इसलिए सक्सेसफुल हुई क्योंकि वहां इन्फॉर्मेशन को इफेक्टिव ढंग से इकट्ठा, मैनेज और इस्तेमाल किया गया। बिल गेट्स का मानना है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के बैकग्राउंड में आपस में जुड़े हुए कई प्रोसेस होते हैं। बिल गेट्स इसे कंपनी का नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये बैकग्राउंड प्रोसेस अलग अलग डिपार्टमेंट को एक साथ जोड़ते हैं। कंपनी को मार्केट में बने रहने के लिए एक डिजिटल नर्वस सिस्टम बहुत जरूरी है। किसी भी कंपनी के मार्केटिंग टीम को अपने प्लान में सुधार करने से पहले प्रोडक्ट की सेल के बारे में पता करनी चाहिए। हर डिपार्टमेंट का एक अलग इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए उन सभी को एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए। अगर कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच इंफॉर्मेशन बिना किसी रुकावट के शेयर किया जाए तो कंपनी बेहतर रूप से काम कर पाएगी और जरूर सक्सेसफुल होगी। नंबर 2, द इंटरनेट चेंज एवरीथिंग। 1990 के अंत तक हर चीज डिजिटल होने लगी थी। इंटरनेट अपनी सस्ती और क्विक सर्विस के कारण पॉपुलर होने लगा और मिडिल मैन का रोल निभाने लगा। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेवल एजेंट जिनका काम टिकट बुक करना था वो गायब होने लगे थे, क्योंकि लोग अब ऑनलाइन ही टिकट बुक कर ले रहे थे। किसी भी बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए रेगुलर कस्टमर से जुड़े रहना या बातचीत करना बेहद जरूरी होता है। इंटरनेट ने कस्टमर और प्रोड्यूसर के बीच के रिलेशन को पूरी तरह बदल कर रख दिया। अब हम मिनटों में दुनिया के किसी भी कोने से बिजनेस कर सकते हैं। अब जो है कंपनीज को कस्टमर को बेहतर ऑनलाइन सुविधा देने पे फोकस करनी चाहिए। आप इंटरनेट द्वारा कस्टमर को सस्ती और क्विक सर्विस देकर सेल को बढ़ा सकते हैं, लेकिन कस्टमर अलग अलग डीलरों द्वारा ऑनलाइन दी गई हर प्रोडक्ट की प्राइस की तुलना आसानी से कर सकते हैं। इसलिए हर कंपनी कम प्राइस का प्लान तैयार कर सफल नहीं हो सकती, क्योंकि अभी के समय कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। इस डिजिटल युग में बेहतरीन सर्विस देना ही सक्सेसफुल बिजनेस का सीक्रेट बन गया है। आप इंटरनेट का यूज कर अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके मार्केटिंग कर सकते हैं, छोटे छोटे कामों के लिए फ्रीलांसर को हायर कर सकते हैं। लेसन नंबर 3, मैनेज नॉलेज टू इम्प्रूव। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सी चीजें गलत हो सकती है। बिल गेट्स के अनुसार एक इफेक्टिव मैनेजर ये सुनने से पहले कि क्या सही हो रहा है, पहले इस बारे में जानना चाहता है कि क्या गलत हो रहा है। कंप्यूटर के आने से पहले गलतियों का पहले से ही पता लगाना ना के बराबर हुआ करता था। हर स्टेप में बहुत समय लगता था, लेकिन डिजिटल दुनिया में ये सब बदल गया है। कंपनियां गलतियों का जल्दी पता लगाना और उसे तुरंत ठीक करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सीख ली है। कभी कभी ट्राई करते समय देर हो जाती है, जिससे कंपनी को काफी नुकसान हो जाती है, लेकिन इसके लिए निराश ना हो। याद रखें कि आपकी मेहनत और एफर्ट वेस्ट नहीं होंगे। किसी भी फेलियर
से आप बहुत कुछ सीखते हैं। अपनी गलतियों से सीखना और लगातार इंप्रूव करते रहना ही कामयाब बनाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड क्लास एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम के लॉन्च करने से पहले कई बार फेलियर का सामना किया, लेकिन फेलियर से उदास होने के बजाय बिल गेट्स किसी भी चैलेंज के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इसलिए जितनी बार फेलियर आए उसका हिम्मत के साथ सामना करके आगे बढ़ते रहिए। नंबर 4, राइज योर कॉर्पोरेट IQ। मॉडर्न मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए हर कंपनी को कॉर्पोरेट IQ की जरूरत है। इंफॉर्मेशन को मैनेज करके आप अपनी कंपनी के कॉर्पोरेट IQ को बढ़ा सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सही लोगों तक पहुंचना भी चाहिए ताकि वो समय पर उस पर काम कर सके। कॉर्पोरेट IQ का मतलब है कि इंफॉर्मेशन को छुपाया नहीं जाए बल्कि एक दूसरे से शेयर किया जाए। अगर कोई काम की इंफॉर्मेशन है तो सिर्फ हाई लेवल के एम्प्लॉइज की पहुंच तक सीमित ना रहे, बल्कि सबको पता होना चाहिए। सारे एम्प्लॉइज की राय जरूरी है, क्योंकि एक सक्सेसफुल बिजनेस के पीछे कोई अकेला आदमी नहीं होता, बल्कि कई लोग साथ जुड़कर एक टीम की तरह काम करते हैं। एक टीम में हर आदमी के आइडिया को सुना जाना चाहिए, फिर सबकी राय लेकर किसी नतीजे पे पहुंचना चाहिए। बिजनेस मैनेजर को एक ऐसी टीम बनाना चाहिए जो बेस्ट आइडिया को डेवलप कर सके और उस पर एक साथ मिलकर काम कर सके। बिल गेट्स अपने एम्प्लॉइज से मिलने वाले हर ईमेल को पढ़ते हैं। उन्हें लगता है कि एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा करने के लिए हर एम्प्लॉय की राय जरूरी है। लास्ट पॉइंट है, बिग विंस रिक्वायर बिग रिस्क। कभी कभी बड़ी सक्सेस के लिए हमें बड़ा रिस्क भी लेना पड़ता है। अगर आप अपने बिजनेस में जल्दी रिस्क लेने से पीछे हट जाएंगे तो कुछ समय बाद आपकी कंपनी मार्केट में पीछे रह जाएगी। बिजनेस में पास्ट की घटनाओं और प्रेजेंट सिचुएशन को ही जानना काफी नहीं होता है। आपको ये समझने की भी जरूरत होती है कि फ्यूचर में मार्केट कहां तक जाएगा और उसके अनुसार एक्शन लेने की जरूरत है। मार्केट में बने रहने के लिए मार्केट की समझ जरूरी है। अभी के समय नई स्टार्टअप में रिस्क उठाना एक नेचुरल प्रोसेस हो गया है। अगले 5 या 10 साल में मार्केट कहां तक जाएगा इसका इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए और इसी इन्फॉर्मेशन के बेस पे आपको बिजनेस प्लान तैयार करना चाहिए। ये प्लान थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन ये रिस्क आपको बहुत बड़ी सक्सेस दे सकती है। आपको अपने प्रोडक्ट के साथ समय समय पे एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट आने वाले समय में क्या मार्केट में फिट बैठेगा, फ्यूचर में कस्टमर की जरूरतों को पूरा कर सकता है। अगर इसका जवाब आपको निगेटिव मिलता है तो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए तुरंत अपने प्रोडक्ट में कुछ चेंजिंग कर दीजिए। डरिए मत, यही चेंजिंग आपके कंपनी को नंबर 1 बनाएगा। मार्क जकरबर्ग कहते हैं, द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क। तो आपको ये समरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि अगले वीडियो में आप किस बुक का समरी देखना पसंद करेंगे।